नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री का छात्राओं से आत्मीय संवाद, महारानी दुर्गावती और अहिल्याबाई पर ज्ञानवर्धन। भोपाल में महिला मोर्चा की बड़ी बैठक, पीएम मोदी के आगमन को लेकर दिखा जोश। भाजपा का कांग्रेस पर हमला, माफिया राज चलाने के गंभीर आरोप लगाए। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों से आत्मीय संवाद किया और महारानी दुर्गावती और लोकमाता देवी अहिल्याबाई के जीवन वृतांत पर प्रकाश डालकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्राओं के साथ सेल्फी भी ली। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में आज महिला मोर्चा की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन की तैयारियों को लेकर चर्चा करना। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पधारेंगे। जब अभी की बैठक में इतनी महिलाएं शामिल हुई हैं, तो सोचिए कि 31 तारीख को क्या नजारा होगा। उन्होंने बताया कि उस दिन करीब 2 से 2.5 लाख महिलाएं कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। वी डी शर्मा ने बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी महिलाएं निभाएंगी। मंच संचालन से लेकर व्यवस्था तक सब कुछ महिलाओं के हाथों में रहेगा। उन्होंने कहा कि हम भाई तो बस उनके पीछे रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण की सोच को भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने G20 की बैठक में कहा था कि भविष्य में महिला नेतृत्व अहम भूमिका निभाएगा। बैठक में देवी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को भी याद किया गया। बताया गया कि उन्होंने भारत के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और उत्कृष्ट प्रशासन भी दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा गया कि जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को जवाब दिया गया है, उसी तरह भोपाल में भी महिला शक्ति एक नया इतिहास रचेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कार्यक्रम की सराहना की और महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। मैं ये सोच रहा था कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का आकर्षण भी और कार्यक्रम के प्रति आपका समर्पण भी, मैं वास्तव में बहनों को, आपको सबको प्रणाम कर रहा हूँ जो नीचे बैठकर भी इस कार्यक्रम की महत्ता बढ़ा रही, इस कार्यक्रम के प्रति अपना प्रेम बढ़ा रही। कि जब हम अपने किसी काम के लिए संकल्प लेते हैं तो संकल्प हमेशा कीमत मांगता है। आप कभी देखना, पंडित जी को हाथ में कोई संकल्प दिलाना हो, उनको लेना हो या आपको दिलाना हो, तो आपके हाथ में जल भी रखेंगे, कुछ न कुछ मुद्रा रखवाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं है तो चावल रखवाएंगे। ये बिना उसके अपनी कीमत दिए कभी काम सफल नहीं होता। ये हमारी संस्कृति बताती है। और इस नाते से जब मैं आपके बीच में अपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो उनका आने का आगमन ही ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात। और कई मामलों में वो चुनौती की बात भी। अब मैं चुनौती केवल इतनी बात से जोड़ना चाहूंगा कि अगर वो आपके बीच आ रहे हैं तो हमको वो दृश्य याद रख लो, पहलगांव के अंदर जब उस किराए के टट्टू, कमजोर, कायर, जितनी गाली दे सकते उसको दीजिए, जब उसने 8 दिन के विवाह के बाद वहां पहलगांव में आए हुए पर्यटक से कहा कि पति को तो गोली मारी और पत्नी से कहा कि जाओ मोदी से कह देना, तो बहन के सिंदूर का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी का क्या कार्य होता, सेना क्या करती है, ये दुनिया ने देखा। बहन के सिंदूर के ऊपर हाथ लगाने वाले के लिए हम सब जानते, काल के प्रभाव में नारी की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है, उसका सुहाग है। और उसके सुहाग के ऊपर इस दुनिया को छोड़ो, ये ब्रह्मांड भी अपने स्थान पर सुरक्षित नहीं रहता है। ये हमारा अतीत का गौरवशाली पक्ष। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत भोपाल में शीतलदास की बगिया घाट पर स्वच्छता हेतु श्रमदान में सीएम मोहन ने सहभागिता की।
साथ ही सफाई मित्रों को सम्मानित कर उनके सेवा भाव को नमन किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नदी, कुओं, बावड़ियों और जल स्रोतों का संरक्षण हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। जन सहयोग से प्राकृतिक जल स्रोतों को सुरक्षित तथा पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। हमारी सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बनाकर जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और उनके पुनर्जीवन के लिए संकल्पित है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर दर्ज मामले को लेकर भाजपा ने कड़ा हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि यह साबित हो गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता माफिया राज चला रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के हाईकमान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्होंने ऐसे माफिया तत्वों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, उनका कहना है कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से मामला उजागर हुआ है, ये प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में माफिया राज चला रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर भी सवाल उठता है, जिनने ऐसे माफिया तत्वों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है। कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल जिले के सारणी में स्व सहायता समूह के सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 464.55 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बुधवार को पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ इंदौर के तेजाजी थाने में केस दर्ज करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर फर्जी है, जिससे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। ये एफआईआर भाजपा के दबाव में दर्ज की गई है। जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो या कोई पीड़ित हो, उस पर झूठे प्रकरण लादने की एक नई परंपरा चालू हो गई है। वो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रकरण बनाए जा रहे हैं। पुलिसिया राज चालू हो गया है और ये जो घटना घटी है, प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के भाई नाना और भरत पटवारी, जिस प्रकार से एक जमीन विवाद में इनके नाम जोड़े गए, इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के संघर्ष से, कांग्रेस के जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर हर बात को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पूरा का पूरा प्रकरण जिसने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिशोध की राजनीति है, जो विंडेक्टिव पॉलिटिक्स है, उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। जिस जमीन की बात हो रही है, उस जमीन पर एक बोर्ड लगा हुआ है और वो यादव महासभा का बोर्ड है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के भाई का नाम लिखा हुआ है कि उस ट्रस्ट के वो संरक्षक हैं और बाकी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जिस जमीन पर यादव महासभा का बोर्ड लगा हुआ है और मुख्यमंत्री के भाई का नाम लिखा हुआ है, उस जमीन पर उस खसरे पर उनका नाम ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने उस जमीन पर बलात् कब्जा कर रखा है और दूसरे लोगों पर प्रतिशोध की भावना से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के भाइयों के नाम उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि उस जमीन से ना उनका कुछ लेना देना है, न उस जमीन से उनका कोई संबंध है, न वो जमीन उन्होंने आज तक देखी है, न उस जमीन पर वो कभी गए हैं। केंद्र संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 280 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। ये लगातार दूसरी तिमाही है जब बीएसएनएल मुनाफे में रहा है। इससे पहले तीसरी तिमाही में कंपनी ने 262 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। सिंधिया ने कहा कि बीते वित्त वर्ष में बीएसएनएल का वार्षिक घाटा 5,370 करोड़ था, जो इस वित्तीय वर्ष में घटकर 2,247 करोड़ रह गया है। ये 58% की बड़ी कमी है। उन्होंने सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और सुधार प्रयासों को श्रेय दिया। सिंधिया ने बताया कि ये बदलाव कोई संयोग नहीं, बल्कि बीएसएनएल की लगातार प्रगति का नतीजा है।
इससे कंपनी के वित्तीय स्थिति में मजबूती आई है और भविष्य में और भी बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई गई। ये रिपोर्ट बीएसएनएल की वित्तीय मजबूती और बेहतर प्रबंधन का उदाहरण है, जो दूरसंचार क्षेत्र में कंपनी की नई पहचान बना रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।